जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री होने से पहले ही गहलोत और पायलट की खटपट शुरू हो गई। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गहलोत को 2 साल पहले कांग्रेस में हुई बगावत याद आ गई और उन्होंने बीजेपी का नाम लेकर पायलट पर हमला किया और इशारों में आरोप लगाया कि पायलट ने 19 विधायकों को होटल में बंद करके उनकी सरकार गिराने की कोशिश की। राजस्थान में उनका बस नहीं चला, आप सब ये चल नहीं पाई, उनकी मुंह की खानी पड़ी। जिसके बाद पायलट ने गहलोत को नसीहत दी कि वो राजस्थान कांग्रेस को मजबूत करने पर ध्यान दें और उनके बारे में सोचना बंद करें। किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूं, कल नहीं रहूंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर के आसपास राजस्थान पहुंचने वाली है, जिससे पहले गहलोत ने एक बार फिर पायलट को निशाना बनाया। खबर है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने पायलट को गद्दार तक कह दिया था और बोला था कि जिसके पास 10 विधायकों का समर्थन है वो भला सीएम कैसे बन सकता है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मौजूद विश्व भारती यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्र अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब छात्र वाइस चांसलर के दफ्तर के अंदर जाने की जिद पर अड़े थे, जबकि सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने में। हालांकि गुस्साए छात्रों को समझाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी और कुलपति के दफ्तर का घेराव कर वहां नारेबाजी करने लगे। ये देखकर सुरक्षा कर्मी तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने ऐसा करने वाले छात्रों को वहां से हटाने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी धक्का मुक्की शुरू हो गई, क्योंकि छात्र किसी भी तरह वाइस चांसलर से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे। काफी देर तक वहां यह हंगामा चलता रहा। बाद में किसी तरह प्रदर्शनकारियों को समझाया गया, तब जाकर कुलपति उन लोगों से मिल सके। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में गलत तरीके से छात्रों की भर्ती की जा रही है। हरियाणा के भिवानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अवैध पटाखों को नष्ट करने के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। इस घटना में नगर पालिका के एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि तहसीलदार समेत 8 लोग घायल हो गए, क्योंकि धमाका इतना जोरदार था कि उससे पूरा इलाका थर्रा गया। आसमान में कई फीट धुएं का गुबार उठता दिखा। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बवंडर आया हो। बताया गया कि यह हादसा तब हुआ जब लाखों रुपए के अवैध पटाखों को नष्ट करने के लिए एक बड़े गड्ढे में डाला जा रहा था। तभी अचानक उसमें भयानक विस्फोट हो गया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। धमाके की वजह से मौके पर मौजूद 2 ट्रैक्टरों के तो परखचे उड़ गए, जबकि वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने फौरन पानी की बौछार कर आग को बुझा लिया, लेकिन इस घटना ने इलाके में रहने वाले लोगों को दहशत से भर दिया। जाकिर नायक के मामले में भारत के विदेश मंत्रालय ने कतर की सरकार से बात की है। भारत के भगोड़े जाकिर नायक के कतर में होने की बात सामने आई थी और फुटबॉल वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में वो दिखाई दिया था। जाकिर नायक की तस्वीरें सामने आते ही हंगामा मच गया था। भारत का भगोड़ा जैसे ही कतर में दिखा, विदेश मंत्रालय हरकत में आ गया। हमने कतर के साथ भी इस मामले को उठाया है। जाकिर नायक पर भारत में युवाओं का ब्रेन वॉश करने, मनी लॉन्ड्रिंग और दंगे भड़काने जैसे गंभीर आरोप हैं। इधर पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ की टीम ने करोड़ों की हेरोइन के साथ एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये तीनों नशा तस्करी का गोरखधंधा चला रहे थे। जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान पहले सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। बाद में पूछताछ करने पर 3 और लोगों के नाम सामने आए। ये एक दूसरे को जानते थे और पुराने इस काम में लगे हुए। जिसके बाद पुलिस तीनों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच में जुट गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में देर रात गो तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। अभियुक्तों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। बताया गया कि पुलिस को इन गो तस्करों की जानकारी एक वायरल वीडियो के जरिए मिली, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उन्हें पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाकर कार्रवाई की।